Welcome to you all to this 8th series, and a very important topic that we have chosen is parenting audit, in the sense that we should also have some say about parenting. And today we have faculty on my left hand side and students from various disciplines on my right. So we would have a chance to listen to our young friends and also a reaction of our faculty members. Well, today we are so much absorbed with career making of our child that perhaps we have forgotten that character building is also important. And we do not realize that the real asset, the real wealth lies within us. And same is true with the child. The real wealth lies within the child. The treasure. Are we trying to unearth that, bring out, exploit those resources? So, today what we will do is that we would also give a chance to youngsters to spell out what are their expectations from the parents. Normally, parents have a lot of expectation from children and they have a lot of grievances also. But they do not give chance to their youngsters, to their children to know their expectation from the parents. So it's a wonderful, lovely moment that we are going to have where teachers are interacting with young friends, and basically we are trying to address the parents that where they are missing out, where they are ill-balanced, where they have so much obsession. So all these things. So I think better we start from our young friend who in fact inspired us, in our earlier discussion, where he tried to distinguish between the fixed mindset parents and growth mindset parents. Wonderfully he explained that. So let us start from our young friend who would like to reflect upon parenting, that where is the the fault. Yes. So I think sir, मतलब मैं उन पेरेंट्स की बात करूँ जिनके जो चिल्ड्रंस है, जिनकी जो यंग जनरेशन है वो अभी छोटी एज में या हमारी एज में? दोनों. तो अगर मैं बात करूँ उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो जब भी वो कभी अपने पेरेंट्स के पास आते हैं, पापा या मम्मी मेरे साथ ये हुआ है, तो इस सिचुएशन में, इस इवेंट में, इस सर्कमस्टेंस में मेरे को क्या करना चाहिए, तो आपको एज अ पेरेंट उन्हें डायरेक्ट एडवाइस नहीं देनी, डायरेक्ट कोई ऑर्डर नहीं देना कि तुम्हें इस सिचुएशन में ये करना है या ये करो. उससे क्वेश्चंस पूछो कि अगर इसी सिचुएशन में, तुम्हारी सिचुएशन में, तुम्हारे इस सर्कमस्टेंस में अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होता या एक ऐसा बच्चा होता जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो, यानी कि एक आइडियल बच्चा होता, तो वो इस सर्कमस्टेंस को किस तरीके से, किस ढंग से हैंडल करता, उसकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच कैसी होती. तो बेसिकली अब उस पेरेंट ने क्या किया, रेदर देन गिविंग अ डायरेक्ट एडवाइस और ऑर्डर टू दैट चाइल्ड और अ फ्यूचर यंग जनरेशन, आपने उस बच्चे को डीप थिंकिंग में डाल दिया. अब इससे क्या होगा, वो बच्चा इंट्रोस्पेक्शन में चला जाएगा, वो थिंकिंग में चला जाएगा कि अच्छा, तो अगर मेरी केस में इसी जगह पे कोई एक ऐसा आइडियल बच्चा होगा जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, कोई बहुत ही समझदार बच्चा होगा, तो वो इस सिचुएशन को इस ढंग से हैंडल करेगा.
तो आपने क्या किया, उसकी थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक उसे मौका दिया। तो ये तो हो गया उन पेरेंट्स के लिए जिनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी छोटे हैं। अब आते हैं कि माय मैसेज टू दोज पेरेंट्स जिनके चिल्ड्रन हमारी एज के हैं। हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है अपने पेरेंट्स से? तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि हम भी बड़े हो रहे हैं, तो हमें भी मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अब हम भी जैसे उन्होंने हमारी केयर टेकिंग की, अब हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए और उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा फ्री करते जाए, क्योंकि अब वो भी ओल्ड एज में आते जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि एक डेट टाइम आप फिक्स कर दो कि इस साल के इस महीने तक मैं अपने पैर तक स्टैंड हो जाऊँगा, मैं पैसे कमाने लगूँगा, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाऊँगा कि हाँ मैं घर संभाल सकता हूँ, मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले सकता हूँ। आप मेरे को बस इतना टाइम दे दीजिए। मेरे रोटी कपड़ा मकान का आप जो ये जो खर्चा दे रहे हैं, ये जितने भी बिल्स का आप पेमेंट कर रहे हैं, ये इस साल के इस महीने के अप्रॉक्सीमेटली इस दिन तक आप करते रहिए और इसके बाद मैं टेक ओवर कर लूँगा। सो दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस। तो आपने वो क्लैरिटी दे दी अपने पेरेंट्स को। बच्चों में वो क्लैरिटी नहीं होती कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं ले लूँगा। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, कब, कितना बड़ा हो जाऊँगा? तो आपने वो टाइम फिक्स कर दिया, इस साल के इस महीने के इस दिन तक मैं ये करूँगा, ये मेरा कैरियर होगा, ये सारी स्किल्स को मैं एक्वायर कर रहा हूँ और मैं मतलब आई विल बी, अभी मैं जितने रुपए का इंसान हूँ, इन फ्यूचर आई एम श्योर कि मैं इतने से तो ज़्यादा का ही इंसान होगा। एंड मैं अपने आप को पूरा झोंक रहा हूँ इन स्किल्स को इनहेरिट करने के लिए। सो थैंक यू। बहुत अच्छी बात तुमने बताई। हमें लगातार कोशिश होनी चाहिए बच्चों की भावनाओं को समझने का, बच्चों की इच्छाओं को समझने की कोशिश होनी चाहिए। तो हमारे बीच इतिहास विभाग के विकास जी हैं। मैंने जो देखा वो देखा कि पीछे इनके साथ एक विषम समस्या आई। पिताजी की शारीरिक स्थिति बहुत ख़राब थी और काफ़ी समय, काफ़ी पैसा उनके इलाज में लगा, लेकिन जितनी मजबूती के साथ इन्होंने उस मुसीबत का सामना किया, अगर ये किसी तरीके से टूट जाते तो शायद और भी मुश्किल बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि ये अपने घर के इकलौते लड़के हैं। तो हमें यह जानना चाहिए कि इनका किस तरह का पेरेंटिंग हुआ कि इनमें इस तरह के गुण आए कि एक बहुत बड़े सहायक के रूप में घर में, परिवार में एक बहुत बड़े एसेट के रूप में ये उभर के आए और इन्होंने करीब करीब वो समस्या को हल कर दिया। तो मैं इनके दिल से जानना चाहूँगा कि इन्होंने कौन सी ऐसी बात सीखी अपने अभिभावकों से। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया मुझे। मैं शुरू करना चाहूँगा स्पर्श की बातों से। स्पर्श के कुछ जो स्पर्श ने कुछ बातें बताई हैं हमें, उनके और बेहतर जवाब क्या हो सकते हैं, और फिर जो सर ने बात रखी है उस पर भी मैं आऊँगा। तो स्पर्श ने जैसे कि हमें कहा कि ये जो एज है, जो टीन एज के आसपास की एज है और उसके ऊपर जब जाते हैं बच्चे, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कई मामलों में अपने पेरेंट्स से भी होती है और समाज से भी होती है और ख़ुद से भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें बैलेंस बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि आप एक तरफ एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर जा रहे होते हैं जहाँ आपको धीरे धीरे जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है, और दूसरी तरफ चूँकि आप हर देश काल वातावरण में स्थितियाँ अलग अलग होती है, इंडिया में भी वर्ल्ड की सिचुएशंस का प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ पर भी करियर के ऑप्शंस जो हैं उतने अधिक एकदम से दिखाई नहीं देते, उसमें समय लगता है। तो सबसे पहले तो मैं स्पर्श को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक सोच कि हम इतने समय में कामयाब हो जाएं या होने ही चाहिए, इसको थोड़ा सा ईजी रखिए। आप अपने ऊपर इतना बर्डन मत लगाइए, क्योंकि जो हम सोच कर चलते हैं जब उसमें हमें समयबद्ध कामयाबी नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा दुख होता है।
और आप ज़्यादा ट्रबल में आ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, कभी कभी उतनी उस समय में पूरी नहीं होती। तो आप ठीक है, आप कूल तरीके से, कूल माइंड से अपना मेहनत कीजिए पूरा, लेकिन करियर को उसके समय पर छोड़ दीजिए। हम भी अक्सर ऐसा करते थे जब ग्रेजुएशन पास हुए, कि हम बहुत जल्दी से परिवार की कुछ हेल्प कर दें या कुछ ऐसा कर दें, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लें, जो कई परिस्थितियों में बच्चों को करना चाहिए और करते हैं, लेकिन इसको एक बहुत बड़ा बर्डन ना माने, कि इसको नेचुरल प्रोसेस में लें। कामयाबी मिलती है जितनी अच्छी है, नहीं भी मिलती तो भी उसको, क्योंकि ये आप खुद को इतना बड़ा चैलेंज शुरू से देकर, क्योंकि आपके बस में सारी चीज़ें नहीं हैं, आपके बस में अपनी केवल मेहनत है, परिणाम आपके बस में नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी, जब पेरेंटिंग की बात आती है तो मैं देखता हूँ कि चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, पेरेंट्स का अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो बच्चों में कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बात को सुने, समझें। नंबर 2 पे आता है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले अटेंशन आता है, यानी कि आप अटेंशन दें जो वो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। नंबर 2 पर आता है अंडरस्टैंडिंग, उनको समझें। और नंबर 3 आता है अफर्मेशन, यानी कि जो करना चाहते हैं उसको थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके उसको अफर्मेट करें, यानी कि उनको बिलीव दिलाएं पॉजिटिव सेंस में कि ये चीज़ें इस तरीके से और बेटा बेहतर हो सकती हैं। यानी कि अगर आपने बिना टेंशन के उसकी बात को पूरा नेगलेक्ट करके रिजेक्ट कर दिया तो वो एक घातक स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आप अटेंशन देकर, अंडरस्टैंड कर कर तब उसको समझाएंगे तो शायद वो उसके डिसीजन के अंदर ही कुछ बेटर आउटकम होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। अब स्थिति ये आती है कि जब पेरेंटिंग की हम बात करते हैं तो एक जनरेशन गैप का शब्द आप बार बार यूज़ करते हैं कि पापा तो ओल्ड थिंकिंग के हैं, मम्मी तो ओल्ड थिंकिंग की हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। एक समय आप भी ऐसे होंगे और आपके बच्चे भी आपसे यही सब कह रहे होंगे। आपको पता है लगातार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वैल्यू में भी कुछ कुछ चेंजेस हमेशा आते हैं। पिछले 20, 25, 30 सालों पहले जो फिल्में बनती थी, जो गाने बनते थे, आज उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। सभ्यता संस्कृति में भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी बदलाव आता रहता है। तो समय के हिसाब से हम अगर पूरी तरीके से सोचें कि हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट हमारे जैसा होगा और पेरेंट्स सोचें कि बच्चों का हमारे जैसा होगा, तो वो आप एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेशन का लेवल ऐसा होना चाहिए बच्चों का भी और माता पिता का, कि उसमें एक लयबद्धता हो, उसमें एक समायोजन हो, दो तरफा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा, कभी कभी हमारा ये रहता है कि पापा को तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन भी उतना अच्छा नहीं आता, ये सब चीज़ें। तो ये पीढ़ी जो है जिस चीज़ को इनकलकेट करते हुए बचपन से आई है और पिछली पीढ़ियों ने जिस संघर्षों के साथ उन चीज़ों को समझा या समझ रहे हैं, उसमें ज़रूर अंतर होगा। तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझें। अब एक सवाल विकास जी, मेरी जिज्ञासा थी, आपने जो भी बातें कही बहुत अच्छी बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये थी कि जो हौसला होता है, जो हिम्मत होती है, अभी 2 हमने कन्वर्सेशन किया, उसमें एक में किया ग्रिट ऑडिट, करेज, हाउ टू डेवलप करेज, ओके, और दूसरा था हमारा पेशेंस, कि हाउ टू डेवलप पेशेंस। तो ये दोनों बातें जो हैं आप में हमने देखी हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि ये शक्ति आपको कैसे मिली जो कि आप इतने बड़े समस्या को अच्छे तरीके से हल कर पाए। जी सर, मैं उसी पर आ रहा था। जैसे कि आपने पूछा कि बचपन से आपकी पेरेंटिंग कैसी रही और आपने किस तरीके से अपने आप को इन चीज़ों में मतलब समस्याओं से निकलने की कला को सीखा। तो पेरेंटिंग का जहाँ तक सवाल है कि फ्रेंडलीनेस मुझे मिली बचपन से ही। जब मैं 10th क्लास में आया और मुझे लगा कि मेरा जो विषय है मैथमेटिक्स और साइंस उतना अच्छा नहीं है, और जब मैं 11th में जा रहा था तो मुझे चॉइस करना था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है कि साइंस लेना है। तो वहाँ मेरे फादर ने मुझे अपने हिसाब से ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए जो मुझे पसंद था वो प्रेरित किया। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत थी कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े, यानी कि आपकी करियर चॉइस उसकी वजह से ख़राब भी हो सकती थी, अच्छी भी हो सकती थी, लेकिन आपको जो पसंद था उसको सपोर्ट करके उन्होंने मुझे ताकत दी। पेरेंटिंग का ये तो एक नमूना हुआ, समय समय पर अलग अलग चीज़ें होती रही। दूसरी बात आती है कि धैर्य की, संघर्ष की बात और कहाँ से आती है, ये हमारे समाज से और जो काम हम करते हैं उससे भी आती है। जैसे मैं बचपन से ही एनसीसी में था
और एनसीसी में हमें अलग अलग तरह के कैंप्स में जाना होता था कई बार। तो उसमें क्या होता था, अलग अलग जगह के बच्चे आते थे, उनसे भी संघर्ष होता था, अलग अलग तरह की चीज़ें होती थी। तो वहाँ पर भी आपको बड़े कठिन कठिन कार्य दिए जाते थे, आपको 15-20 दिन घर से दूर रहना पड़ता था। तो उसी समय से और उन चीज़ों को देखकर भी प्रेरित हुए कि कैसे इस समय को निकालना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे अपना बचाव भी करना है। वहाँ से भी चीज़ें सीखे। फिर जब दिल्ली में पढ़ने आए अपने घर से, तो आप किराए के घर में रह रहे थे, आपके पास खाना बनाने वाला भी नहीं था कोई, आपको अपना खाने का मैनेजमेंट करना था, सीखनी थी चीज़ें जो कि आप लोग भी अभी आजकल कर रहे होंगे। तो आप ऊपर से उसमें बीमार भी हो जाते थे कभी कभी। तो हर चीज़ को मैनेज करना, खुद से मैनेज करना, एक खासकर एक समय के बाद, वो चीज़ें आपको ताकत देती है। जब उससे आप निकल कर आते हो तो उसके जैसी जो दूसरी स्थिति आपका सामना करते हैं तो वो आपको आसान लगने लगती है। जैसे कि सर ने अभी उदाहरण दिया कि फादर मेरे बीमार थे पिछले दिनों और मैं हॉस्पिटल में था, तो उस लेवल का कोई भी काम मुझे अब करना होगा या करता हूँ तो मुझे उसमें आसानी फील इसलिए होती है क्योंकि उससे कठिन काम आप पहले कर चुके होते हैं। तो कई बार आप अपने आप को सिचुएशंस में डालिए, आप कठिन चीज़ों को जिम्मेदारी लेते हुए उठाइए, वो चीज़ आपको हौसला और ताकत देंगी। यानी कि भले ही आप कई बार इजी काम कर सकते हैं, जैसे हम एज ए टीचर कई बार एक आसान पेपर को पढ़ाकर अपना सेमेस्टर निकाल सकते हैं। कई सालों से आप किसी पेपर को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जानबूझकर एक कठिन पेपर लेते हैं ताकि मैं भी कुछ उससे नया सीखूं और बच्चों को भी कुछ नया दे सकूं। तो वो जो कठिन को लेना है वो मुझे कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है दूसरी परिस्थितियों के लिए। तो ये सर की बात का एक जवाब हो सकता है कि आप अपने आप को किसी भी दुर्गम परिस्थिति से भागे नहीं, किसी भी दिक्कतों से भागे नहीं, उनका सामना करें। जब आप सामना करते हैं तो देखते हैं कि शुरू में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन एक फेज़ आते 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 आप जब उसकी शुरुआत कर देते हैं तो आप उसके अंत पर भी आते हैं और उसमें आपको कामयाबी मिलती है। तो सर मैं यही बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात की तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिस सहजता से आपने इन सारी चीज़ों को बताया, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। लोग अक्सर सफलता के लिए बड़े जिज्ञासु होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि सफलता के साथ साथ वो सफलता सुखद होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। उसमें उस सफलता में आपको एक सुरक्षा की भावना आनी चाहिए। तो ये जो सहजता सुख और सुखद आनंद है, इससे हम वंचित होते जा रहे हैं, जो कि कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारे बीच में एक साहित्य की छात्रा है, साहित्य का बहुत अहम भूमिका है समाज में। मैंने बहुत कहीं पहले पढ़ा था कि जब राजनीति डगमगाती है तो साहित्य उसे सहारा देता है। तो किस तरीके से इनका विचार है कि ज़िंदगी मात्र सफल ही नहीं, सुखद और सुंदर हो। तो मैं चाहूँगा कि ये अपने विचार बताएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसे कि आपने पूछा कि ज़िंदगी कैसे खुशहाल बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं अपने भी ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी अपनी पर्सनल लाइफ। मेरे पापा मतलब मिडिल फैमिली से हैं, और मैं जब 6th में थी उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और मेरे पापा स्टार्टिंग से मेरे साथ काफ़ी, कहते हैं ना कि बाप बेटी का बहुत प्यारा रिश्ता होता है। एक फादर से जितनी डॉटर की पड़ती है उतना अपनी मम्मी से भी नहीं पड़ती है। तो वो चीज़ थी मेरी लाइफ में। और मेरी मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, मतलब पढ़ाई वढ़ाई को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स में ये होना चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेगा तो बच्चे अपना नॉर्मल रहेंगे। जहाँ पे फ्रेंडली होना है वहाँ पे पापा, जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है वहाँ पे मम्मी। लेकिन फिर जब मैं 6th में गई तो मेरे पापा की डेथ हो गई और मम्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो टाइम के हिसाब से मेरी मम्मी ने अपने आप को चेंज कर लिया था। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे जैसे मेरे को एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ी, एक पापा के साथ की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने खुद को चेंज कर लिया।
वो इस टाइम स्ट्रिक्ट भी हैं पढ़ाई को लेके, अपने फ्यूचर को लेके स्ट्रिक्ट भी हैं, जो होना चाहिए, और एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है मेरी। और मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स से अच्छा फ्रेंड कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो कभी आपको गलत एडवाइस या गलत करियर की सजेशन नहीं देगा। और सेकंड थिंग, मैं एक आश्रम से लिंक्ड हूँ, चिन्मय मिशन से। तो वहाँ पे जो एक जिनकी डेथ हो गई, जिनके नाम पे चिन्मय मिशन बना है, स्वामी चिन्मयानंदा, उनकी एक बुक है। उन्होंने ये कहा है कि पेरेंट्स को एक रेत की तरह होना चाहिए। जैसे हम एक रेत को हाथ में लेते हैं, तो अगर हम उसे टाइट करेंगे तो भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और उसको हम ढीला करेंगे तो भी वो रेत गिरेगी। तो पेरेंट्स को नॉर्मल रखनी चाहिए, मुट्ठी वो रेत की तरह एकदम हल्की रखनी चाहिए। कि समटाइम्स पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए जब उनको लगे कि हाँ, मतलब करियर का, फ्यूचर की बात है, और फिर टाइम टाइम पे उनको फ्रेंडली होके उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो जैसे सर ने बताया कि सर के पास भी प्रॉब्लम थी अपने फादर को लेके, तो वैसे ही वो बहुत टफ़ सिचुएशन होती है कि जब इतनी छोटी एज में आप इतनी ज़्यादा मैच्योर हो जाओ। क्योंकि मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है, सिंगल चाइल्ड हूँ। तो उस टाइम पे सोसाइटी को फेस करना, मेरी मम्मी को फेस करना, वो सब बहुत टफ़ सिचुएशन है। लेकिन उस टाइम पे मेरी मम्मी भी सोचती थी, मैं भी सोचती थी। मेरी मम्मी को ये टेंशन होती थी कि सिंगल चाइल्ड है, और मतलब पेरेंट्स ऐसा हो गया, गार्जियन नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को हैंडल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और मेरे भी माइंड में चलता था कि मैं एक लड़की हूँ, जो हमारी सोसाइटी है कि लड़की है तो कंट्रोल में रहना चाहिए, वो चीज़ भी मुझे ध्यान रखनी पड़ती थी। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि मेरी मतलब जैसे मम्मी है, उस तरीके से पेरेंट्स होने चाहिए कि टाइम के हिसाब से वो खुद को भी चेंज कर लें कि बच्चा किस एज में है, उसको इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि टाइम के हिसाब से चेंज होने से सब कुछ मतलब नॉर्मल हो जाएगा। और जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लाइफ में मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आना चाहिए, क्योंकि टाइम के हिसाब से अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो इसके हिसाब से अपने हाथ में आ जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो चर्चा होती है, वो हो रही है, इसमें जो आपकी भावनाएं उभर के आ रही हैं, यहाँ पर विचार बहुत कम, लेकिन जो आपने अनुभव किया है उसके आधार पे आपकी भावना उभर करके आ रही हैं, जिसका बहुत अधिक महत्व है। हम पढ़ लिख करके, सुन करके बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का मार्मिक एहसास हमें होता है और फिर हम उन बातों को चर्चा में लाते हैं, शेयर करते हैं, तो उसका एक अलग ही महत्व है। पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि जो उनका बच्चा है वो कई तरह के ज़िंदगी को उसको जीना है। उसको एक वक्त आएगा कि पढ़ाई लिखाई के बाद उसकी शादी भी होगी, नए जगह में जाएंगी, नया परिवार होगा, तो कैसे उनके साथ कोप अप करें, कैसे अच्छी तरीके से करें, जिससे कि जहाँ भी वो जाएं एक एसेट के रूप में जाएं, और जहाँ भी जाएं वो दुखी ना हो। यह एक बहुत ही अच्छी कला है। तो हमारे बीच में निधि माथुर हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन साइड से हैं। तो न सिर्फ प्रोफेशन में इन्होंने यहाँ पे तो बहुत अच्छा कार्य किया है, उत्तम कार्य किया है, लेकिन अपनी जातीय ज़िंदगी में भी इन्होंने जिस तरीके का मैनेज किया है चीज़ों को बैलेंस के साथ साथ, तो इनकी शादी के बाद, हाल फिलहाल इनकी शादी हुई है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो जिस तरीके से ये नए परिवार में गई और वहाँ के लिए एक संपदा के रूप में साबित हुई, तो और इन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और बहुत एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये प्रतिभा और ये शक्ति उन्हें कहाँ से मिली? थैंक यू सो मच सर।
आज का हमारा जो टॉपिक है पेरेंटिंग ऑडिट, आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं द वर्ड पेरेंट्स इज़ ऑब्वियसली वेरी क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट, कि पेरेंट्स ने हमारे लिए अब तक क्या किया है और आगे भी वो क्या करते रहेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का जो लव, अफेक्शन, केयर, वो सब अनकंडीशनल है, दैट गोज़ बियॉन्ड वर्ड्स। मतलब नॉर्मली सेइंग सो, यहाँ पे जितने भी सारे पैनलिस्ट हैं और जितने भी दुनिया में सब लोग हैं, उनके लिए पेरेंट्स के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं, वो जितना कहो कम है। उन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में उसको बताया नहीं जा सकता, एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता। लाइकवाइज मेरे भी पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और उन्हीं सैक्रिफाइसेस को देख देख के मेरे को ये समझ आता है कि मुझे आगे अब अपनी फैमिली में कैसे अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल बना के वो उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं। हम लोगों को एज अ चाइल्ड, एज चिल्ड्रन, पेरेंट्स से डेफिनेटली ग्रीवेंसेस होते हैं और अभी भी होते होंगे। जैसे मम्मी पापा ने डांट दिया कि नहीं अभी खेलने का टाइम नहीं है, पढ़ाई करने का टाइम है, तो उस टाइम तो हम सबको गुस्सा आता होगा कि नहीं ये मेरे खेलने का टाइम है या मेरे को फ्रेंड से बात करनी है। बट अगर हम अब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो ये लगता है कि नहीं यार, उस टाइम जो वो कहते थे वो सही कहते थे, हमारा करियर बन जाए, इस चीज़ के लिए उनका सबसे मेजर फोकस था। मेरी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी। इससे पहले एक चीज़ और कि मेरी और मेरी यंगर सिस्टर है। मेरी यंगर सिस्टर जैसे हॉस्टल वगैरह में रही, क्योंकि उसका मेडिकल वगैरह में हुआ है तो वो हॉस्टल में रही थी। बट मैंने थ्रू आउट अपने पेरेंट्स के साथ ही स्टे किया है, मतलब मेरा कोई हॉस्टल का एक्सपोजर नहीं है। तो जब मेरी शादी हुई तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सेटबैक टाइप लगा, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था एडजस्ट करना। एंड मैं छोटी छोटी मतलब बात पे वापस घर आ जाती थी। नॉट दैट कि कुछ प्रॉब्लम होती थी, बट जस्ट बिकॉज आई यूज़ टू मिस माई पेरेंट्स अलॉट, क्योंकि मुझे उनके बिना रहने की आदत नहीं थी। सो आई यूज़ टू कम बैक होम थिंकिंग दैट थोड़ा सा ही तो टाइम है, फिर वापस चले जाऊँगी। बट देन उन दोनों ने मुझे टाइम लेके आराम से दे एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी, that now you are also a part of that family and your time and your presence will make a big difference to them as well। मतलब अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि ना सिर्फ आप हमारे पास रहो बल्कि उनको भी इक्वली टाइम दो, बिकॉज दिस इज़ अ बॉन्ड दैट यू हैव बीन पुट इनटू। एक तरीके का एक एहसास है, एक कड़ी है जिसके थ्रू आप दो फैमिलीज़ को एक साथ जोड़ते हो। सो डोंट लेट अस फील अशेम्ड दैट हमने आपकी शादी करके कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है एक ब्रेक हो गया। सो आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट वट एवर दे आर सेइंग वॉज एब्सोल्युटली राइट। आई स्टार्टेड गिविंग मोर टाइम टू माई इन लॉज एंड नाउ आई फील दैट आई हैव रियली मेड अ चेंज इन देयर लाइफ ऑल्सो। मतलब जिसे कहते हैं कि डेफिनेटली मेरे वर्किंग आवर्स थोड़े से यहाँ पे 9 to 5:30 हैं, बट आई इंश्योर कि जब वापस जाऊँ तो इन लॉज को टाइम दूँ। मम्मी पापा से तो फ़ोन पे बात होती है, बट इन लॉज को जाके थोड़ा सा टाइम देती हूँ मैं, चाहे जितनी भी थकी हुई हूँ, चाहे जितना भी परेशान हूँ, चाहे जितना भी मेंटल एगनी स्ट्रेस है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं उनके साथ रहूँगी तो शायद मेरा मूड चेंज हो जाएगा, मेरे को एक नया सा मुझे बेटर लगेगा उनसे बात करने के लिए। एंड दिस इज़ वॉट आई हैव बीन डूइंग एंड आई एक्चुअली थिंक दैट वट एवर माई पेरेंट्स सेड टिल डेट वॉज एब्सोल्युटली राइट। सो नाउ आई हैव मतलब आई हैव प्लान्ड माई डे, planned my weekends in such a manner that I devote my time equally to both set of parents. So this is how I have coped up, sir. Wonderful, wonderful. Well, now I would like to ask everyone to reflect on that. Okay, I think that parents are miserably missing out
on very important aspects of spiritual power, emotional power, moral power, physical power. आप बच्चों को मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन आपने चुना सिर्फ कि इनका कैरियर ही इनकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। उनको मजबूती अंदर से जो है वो स्पिरिचुअल पावर उससे आएगी, मेडिटेशन से आएगी, माइंडफुलनेस से आएगी, ऑल स्पिरिचुअल टूल्स। उनको ये भी बताना है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, योगा, प्राणायाम। तो कुल मिला के हमारी जो समझ है वो ये कि आज के पेरेंट्स लॉपसाइडेड, इन सारी चीज़ों को वो महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो कैसे होलिस्टिक ग्रोथ होगा, कैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होगा कि उसकी इमोशंस भी मजबूत हैं, आपके लिए एक वरदान के रूप में आपका सहारा देंगी, आपको ओल्ड एज होम नहीं जाना पड़ेगा है, और अपनी ज़िंदगी में भी उनमें लव, अफेक्शन ये सहज रूप में उपलब्ध होगा, और उनकी नेचर जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ एक अटूट संबंध बनेगा। तो इन सारी चीज़ों पे ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है हमारी चर्चा का। तो मैं चाहूँगा कोई भी आप में से अगर इन चीज़ों पे कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्ट करो। थैंक यू सर। सर जैसे कि आपने बताया सर, उसी में बस मैं कुछ लाइनें जोड़ना चाहूँगा। सर जैसे कि अक्सर कहा जाता है अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग ढह जाएगी। तो सर जब माता पिता हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा बच्चा ये हो, ये करे, ऐसा करे, तो मतलब जो आचरण है, जो व्यवहार है, अगर माता पिता खुद अपने में लाएँ तो बच्चा खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो फिर जो दिक्कतें हैं वो आएगी नहीं। बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। हमारे बीच में एक फैकल्टी है, मैं उनसे सुनना चाहूँगा। इनका एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो उस समय एक शिक्षक ने इन्हें कहा कि बेटा तुम अपने पापा से चाहे अपने घर में बहुत ज़्यादा डिमांड मत करो, क्योंकि तुम अगर ज़्यादा चीज़ों को मांगोगे तो उन्हें पूरा करने के लिए फिर इधर उधर उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तरीका ये है कि आप ज़्यादा मांगो ही मत, अपने जो ज़रूरतें हैं उसको थोड़ा सा कम करो, है? तो वो फिर सही रास्ते पे चलेंगे। तो अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है, तो इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? थैंक यू सर। और ये बहुत ही मुश्किल सा टॉपिक है आज का, क्योंकि यू रियली डू नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बट सिंस यू हैव पुट दिस क्वेश्चन तो मैं उसी पे आई एम गोइंग टू पुट सम लाइट ऑन इट। तो माय फादर इज़ इन पुलिस, तो पुलिस ऑलवेज फेस दिस क्रिटिसिज्म ऑफ करप्शन, है ना। तो एंड माय फादर वाज पोस्टेड इन वन प्लेस बिलोनिया, त्रिपुरा का एक पर्टिकुलर जो एक्सट्रीम साउथ है, बांग्लादेश से टच है। तो वहाँ पे जब भी स्मगलिंग का ट्रक पकड़े जाते थे या कुछ भी होता था, देन दे पुलिस गेट देयर शेयर। आई डोंट नो, आई एम एबल टू अलाउड टू से दिस, बट everybody used to bring something, you know. आप उसको ना legally you can purchase it, all those smuggle जो things है, but my father never used to bring those things. ऐसा भी नहीं कि like even जो खाना होता था डिस्ट्रीब्यूट होता था वो भी कभी नहीं लाते थे। तो वन डे आई आस्क्ड माय फादर आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके जो साथ में काम करते हैं, दे ऑलवेज ब्रिंग समथिंग एट होम, आप कभी कुछ नहीं लाते हो। तो मेरे पापा कहते थे कि देखो, जो हम बाहर से कुछ भी हम सामान उठाएंगे, देन छोटा सा फ़ायदा तो होगा, बट इसके बाद में जो हमारा जो मॉरल फॉल होता है
वो उसका नुकसान को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते. तो दैट रिमेन्ड इन माई हार्ट. एंड ऑल्सो ये चैलेंज था मेरे आगे सोसाइटी के सामने कि दो माई फादर वॉज इन पुलिस बट ही इज़ नॉट करप्ट. तो ये मेरे मन में था. आई ऑलवेज वांटेड टू टेल पीपल दैट माई फादर इज़ नॉट अ करप्ट. एंड आई थिंक एवरीबडी थिंक्स दैट देयर पेरेंट्स आर लाइक सुपर हीरो. ना हमें सबको लगता है, हम जब बचपन में थे तो हमें लगता है कि हमारे पापा सुपर हीरो. आई थिंक एवरीबडी विल एग्री टू दैट. तो मुझे भी ऐसा ही लगता था. और ऑफ कोर्स नाउ मुझे रियलाइज़ होता है कि वी ऑल आर ऑर्डिनरी ओनली, बट वो मैं कायम रखना चाहते थे. एंड व्हेन माय टीचर, स्पेशली दैट पॉलिटिकल साइंस टीचर, हिज नेम इज़ अर्थर, व्हेन ही सेड दैट, तब मेरे मन में और भी मतलब गहराई तक वो ऐसे रूट जमा गए. तो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स ये मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं अपने लाइफ को सिंपल रखूं, सो दैट I do not demand more from my parents. I was in hostel, graduation के टाइम में मैं हॉस्टल में थी. एंड मेरा हॉस्टल का जो मंथली फीस था इट वाज 800 एंड माय पेरेंट्स यूज्ड टू गिव मी 1500 एंड मैं उसे चला लेते थे काम, क्योंकि मेरे इतना ज़रूरत नहीं थे. आई यूज्ड टू बाय बुक्स विद दैट. एंड क्योंकि कॉलेज में यूनिफॉर्म था तो एंड अदर्स इज़ टू गेट सरप्राइज. मेरे कज़िन्स लोग सरप्राइज हो जाते थे, तुम 1500 में कैसे महीना चला लेते थे. बट ये शायद बिकॉज द वैल्यूज़ दैट ही पुट इन मी, मुझे लगता है इसी वजह से ये सब हो पाया है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. These are the important things that we must learn and we must share also. You want to say something? Sir, I would like to add to the discussion here that parents should always be visionary about their children. Most of the successful people we see today have parents which were visionary about them. Be it Milkha Singh, be it Mary Kom. They used to tell कि तू कुछ बड़ा करेगा, तू कुछ बड़ा करेगा. And बचपन से अगर हम ये हैबिट इनकलकेट करते हैं कि you will do something good, which is morality, then I think the child, even if he gets swayed or gets on the wrong path, बच्चा बिगड़ भी जाता है तो भी वो ठीक हो जाता है क्योंकि उसको पता है उसको कुछ अच्छा करना है. तो ये मॉरलिस्टिक चीज़ ऐड करनी चाहिए. एक और चीज़ जो सर ने बात करी कि मॉरल्स, स्पिरिचुअलिटी पेरेंट्स को बच्चों में इनकल्केट करनी चाहिए. आज की सोसाइटी में काफ़ी कम हो गया है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सब लोग अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं और पेरेंट्स और चाइल्ड का इंटरेक्शन कम होते जा रहा है. अगर पेरेंट बैठा भी होता है चाइल्ड के साथ तो इवन इफ ऑन द डिनर टेबल वी आर वॉचिंग टीवी आइदर और वी ऑन द फोन, so this interaction is getting lowered and lowered. So and even in schools मेरे पेरेंट्स मेरे को बताते हैं कि उनके टाइम पे रोज़ मॉरल्स की क्लास होती थी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल साइंस की क्लास होती थी, और अब वो नहीं होती है somehow. अब वो रिड्यूस होते जा रहा है. तो एजुकेशन सिस्टम में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी ये सब कुछ कम होते जा रहा है. एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई एग्जाम्पल ऑफ माई पेरेंट्स. लाइक पेरेंट्स मतलब माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर ये एक हैबिट इनकलकेट करी थी दैट यू आर अ गुड बॉय एंड यू शुड बी अ गुड बॉय. सो इवन इफ आई डू समथिंग बैड, सो दैट इमेज ऑफ गुड बॉय कम्स टू माई माइंड. सो माई नेम इज़ ध्रुव विच मीन्स अ स्टार. एंड उनने बचपन से हैबिट इनकलकेट करी दैट यू आर द क्लीनेस्ट स्टार एंड यू विल नेवर बी स्वेड, विच इज़ अ वैल्यू आई हैव. सो सर मैं उसको साथ लेके चलता हूँ अपने साथ हमेशा. Excellent, excellent. Well, I would like Loon to reflect upon the discussion that, I mean, what is his view, and especially, you know, the children, they have come out with their own thoughts. So, how far parents should accept their thoughts, and what is your words of wisdom? Thank you, sir. I think, you know, parenting seems to be very easy in words. We know how to take care of our children, but in reality, I don't think it is very, very, you know, easy. Most of you have shared your, you know, experience also. For example, like, I'll also share my experience. My parents, spiritually also, they go for a devotion early in the morning. They pray to God. They read Bibles, let's say, any script. And then even
my father, he's a retired government employee now. Still, then he's doing exercise daily, which I, as a son, cannot do it also. And now I even want my children, my two sons, to play it on time, to study it on time, to take things on time. But I can't do that. Even I fail in that parenting also. Now childrens, they want to, okay, I bought laptops for myself, but I don't get that laptop also. They started taking it. They thought that, I buy it for them. So it's very difficult. They started playing even Roblox nowadays, games is there. My son started saying, Papa, I'm learning lots of things from here. And, lots of educational, games are there. But I'm not aware of it. So I started, getting involved into that. I started seeing one by one slowly, and then, of course, there are lots of things to be learned from there. And that is very difficult. Going back to their, level, involving with them, participating with them, and then, playing, for example, like football or any other sort of games, that is very difficult. So I think, if we really want to train a child, then we should get involved with them. We should practice, but that is very difficult. That's what, I fail from my part also. I cannot set time for them strictly. And they want to free themselves from us also nowadays. And sometimes we should allow also, because, creativity comes from that. If you impose some strict rules and regulations to be followed, then there will be less chances of creativity. Every parents obviously wants their children to be very successful, but how do we measure that successful also, right? Everybody cannot become a civil servants, and if you want to become a professors, of course there are certain qualifications. You have to be graduates, masters, PhD, and only then you can become a professor. There are some chances, but to be an entrepreneur, you do not need any qualifications. To be a bureaucrat, there are certain qualifications, or MBBS. So there are certain things which parents need to guide, but I do not know how do we measure that success. It depends upon how we sometimes mold our children also, right? Everybody have their own wish. So I think my overall view is like we should take the positive side of things. And as one of you rightly mentioned that if your parents said you are a good boy, then you thought that you are a good boy. After doing something which is illegal also, if your parents keep on saying you are a good boy, there you have to find out what is good and what is bad also. I think that we can discuss it later on. Wonderful, wonderful. Two sides of the same coin. Two sides of the same coin. One is parent side, another is children's side. Let us play a role of parents and children here. Faculty, they would represent parent side, and students would represent the children's side. Now they would express their expectation from the parents, and teachers would express, as parents, their expectation from the child. Okay, so let us divide that. Parents would be talking about, teachers would be talking from the side of parents, and students would be talking from the side of children. Okay, so 1 minute each. What are your expectations, one by one? Okay, you start. Or just a minute. Or in the form of message. What message you want to give to youngsters? That is more important. I would say to my parents or any parent that we are all dependent on you, mostly dependent. So you should take that dependency and guide us in the right way and mold us in a way that even in any extreme to extreme circumstances, we'll take the right step and play with us, enjoy with us, be a child with us, and just that. Good.
मैं तो यही कहूँगा कि हम सब में अलग अलग खूबियाँ हैं। कोई किसी चीज़ में अच्छा जानकारी है, मतलब हर एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता, मगर हर एक आदमी हर एक काम ज़रूर कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स मतलब किसी भी चीज़ को बच्चे के ऊपर मतलब बोझ टाइप ना दे दे कि तू बस यही कर, इसी में तेरे को चलना है, बस यही कर। मतलब हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, अगर उसे लेके हम आगे बढ़ें तो बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स या हमारे जो एज के जो बच्चे हैं उनको, कि कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट्स को। जैसे मैंने अपनी सिचुएशन बताई, उसमें कभी कभी मेरे भी माइंड में आता है और भी बच्चों के माइंड में आता होगा कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन है, या हमारे फैमिली जो पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं उन लोगों के माइंड में आता होगा कि ये है। रिच फैमिली के भी बच्चों के माइंड में आता है कि हमारे पेरेंट्स इतने बिजी रहते हैं, टाइम नहीं देते। तो कभी अपने पेरेंट्स को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे को मतलब किस टाइम पे कैसे हैंडल करना है, और बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स की क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। और हमेशा अपनी जो वीकनेस है ना, उसको एक पावरफुल अपना एक पावर बना के आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी अपने वीकनेस को किसी को शो नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये वीकनेस है। थैंक यू। सो इफ़ यू आर अ पेरेंट, तो आप अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट इंडल्ज कर सकते हो कि वो जो अपना माइंडसेट है, जो अपना फोकस है, वो क्रिटिक ब्लेम्स, जैसे भी बात की, क्रिटिक ब्लेम और कंप्लेन में ना रखकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड में ज़्यादा अपना फोकस रखे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो उनका फोकस कहाँ पे होता है, जिन चीज़ों में उसका रिमोट कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यार सीट्स लिमिटेड है यार, अब इतनी कम सीट्स को हम कैसे ले गए, सारी सीट्स तो वो कैटेगरी में ही डिवाइड हो गई, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसा है। तो ये सारी वो चीज़ें जो उनके हाथ में नहीं है, तो वो किस चीज़ में बिजी है, ब्लेम गेम, क्रिटिक्स, कंप्लेनिंग। और दूसरी साइड वो अपना फोकस इन चीज़ों में भी लगा सकता है कि मेरे हाथ में क्या वो चीज़ें हैं जिस पे अगर मैं फोकस करूं तो वो जो लिमिटेड सीट्स है उसमें एक सीट मैं ले सकता हूं। तो इफ़ यू आर अ पेरेंट, तो आपको उन बच्चों का फोकस और इस एनर्जी, मतलब जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, उसे चैनलाइज करना है। थॉट्स ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, now from the parent side, let faculty members. मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों ही एक दूसरे को कंपेयर ना करें किसी और से। कंपैरिजंस नहीं होता, हर व्यक्ति इस दुनिया में अनोखा है, जैसे कि उन्होंने भी कहा। आपके पेरेंट के भी स्ट्रगल्स अलग रहे हैं, और उन्होंने किस तरीके से आपकी परवरिश की है, कितनी मुश्किलों से, वो सब कुछ आपके सामने पेश नहीं करते। वो बहुत कुछ अपना छिपा जाते हैं। बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी, बट आपको उनको पहचानना पड़े। ठीक है, इसी तरीके से पेरेंट्स को भी बच्चों से अपेक्षाएं जो वो खुद नहीं कर सके हैं उनमें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके अंदर जो छिपी हुई चीज़ें हैं उनको बाहर कैसे निकाला जा सकता है, वो उसका भी तरीका हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। उन तरीक़ों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को। तो वो जो सक्सेस होगी, जो सर ने कहा सक्सेस सबके लिए अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल। तो वो जो भी एक खुशी या सक्सेस या जिस भी तरह की प्राप्ति होगी, आपको पूर्णता होगी, वो जो बहुत है संतुष्टिप्रद होगी, सेटिस्फाइंग होगी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो मैंने यही कहा, कंपैरिजन बच्चे भी ना करें अपने पेरेंट्स का किसी से, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से ना करें। और हमेशा लगे रहें, चीज़ें बेहतर करने का प्रयास करें, जो भी सिचुएशन है, बस उसमें फिर रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो जैसे सर ने कहा, एक मिनट में कंक्लूड करना है या एक मिनट में एक मैसेज देना है। एज ऑफ नाउ आई हैवंट स्टार्टेड अ फैमिली, बट मुझे ये पता है कि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल देखा है कि उन्होंने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और कितने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं मेरी ग्रोथ में, वैसे ही मैं चाहूँगी कि मैं भी वही करके अपने बच्चों का करियर स्टेबलाइज करूँ। एंड मेरी सिर्फ अपने फ्यूचर चिल्ड्रन से ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होगी कि वो मेरी ओल्ड एज में कम से कम मुझे थोड़ा सा अपना कीमती वक्त दे दे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहूँगी मैं। सो अ लिटिल टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल वुड मेक माई ओल्ड एज वेरी ग्रेसफुल। मेरी ये मैसेज है टू द पेरेंट्स, स्पेशली स्कूल
it's very difficult to give time to each other, even for parents to their children. लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं where जैसे स्कूल में स्कूल kids they are given project from their school, like the कॉलेज के स्टूडेंट को असाइनमेंट मिलते हैं. तो जब ऐसे काम मिलते हैं आप इन्वॉल्व, ये काम इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे एंड पेरेंट्स दे इन्वॉल्व ईच अदर विद ईच अदर, काम करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जाने, टाइम बिताए. जैसे कि अगर स्कूल प्रोजेक्ट में अगर आपको मिलता है कुछ बनाना है, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाना है, चाहे वो अच्छा ना बने, बट यू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन. ऐसा होता है समटाइम स्कूल तो देते हैं प्रोजेक्ट बट पेरेंट्स फाइंड एन ईजी वे, ख़रीद के लाते हैं. आप ऐसा मत कीजिए. वो जो कीमती वक्त है जो स्कूल देता है आपके बच्चों के लिए, वो आप साथ में करें. एंड दैट एटलीस्ट अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप कर सकते हो. बाकी तो मेरे तो सजेशंस यही है, एज मच एज टाइम यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन यू शुड गिव, जो मैं कोशिश करती हूँ. बिकॉज आफ्टर सम टाइम द चिल्ड्रन ग्रोज, बड़े होते हैं, देन दे गो इन देयर ओन वे. लोगों को कैरियर बनाना होता है, कैरियर जॉब करना होता है, एंड आफ्टर दैट दे विल हैव टू हैव देयर ओन फैमिली. सो जितना हो सके स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन. You know, this my message to the students, or to the children, is like, don't depend too much on your parents or on your teachers or guide, especially in today's world. There are lots of avenues opening up, right? So sports, it can be sports, it can be like anything. So and any information, it is available nowadays. So I don't think that there are certain rules and regulations where you cannot become what you want to be. So I think parenting roles is also obviously very less nowadays. And as a parent, my message to a parent is like, everything can be accessed by children nowadays. If you do not have time for your parents, for your children's, or if you do not have, advice also, even your children's can take advice from, anywhere else nowadays. So, as Archana have mentioned it, if we have time, let's try to spend some time with our children, or, with, even others also. So, time is the most important, and you should give priority to that family or to the children. We are all busy, in today's life. We don't have time for our children. We don't have, devoted time for the family. I think that's the biggest mistakes which everybody did, because we are all busy, in other fields also. I think that is the point I want to make. Oh, wonderful. I consider this conversation as the most important, because here we do not come out with arguments. We express and share our feelings, emotions. So this is very rare that you come to know of feelings of students and teachers, what they feel. So a wonderful purpose has been served, in the sense that students, as children, they have aired their views, because we as parents must admit that we keep expecting from them, but we never bother to listen to them, that what are their expectations also. So that role has been served in this conversation, and teachers, they have also tried to understand, and they have given a lot of ways and means, to do ideal parenting. So a wonderful talk, wonderful conversation, very useful to everyone in the society. I really wholeheartedly thank you all for participating in this conversation. Let us see, next time we'll have some
yet another topic of importance. Thank you.